हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट मेजरमेंट एंड गेजिंग। तो मेजरमेंट एंड गेजिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कि जो हमारे लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि जो भी लीनियर मेजरमेंट है उसको मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमने बात की थी सबसे पहले डिवाइडर के बारे में, कि जो हमारे डिवाइडर रहेंगे, डिवाइडर यानी कि अलग अलग तरह के होते हैं, डिवाइडर, क्लिपर्स, या फिर बोल सकते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के अलावा और क्या होते हैं, वर्नियर कैलिपर। ये सारे कौन से हैं जिनका हम यूज करते हैं लीनियर मेजरमेंट करने के लिए। यानी कि कोई भी अगर हमने लीनियर मेजरमेंट करनी है तो उस लीनियर मेजरमेंट के लिए हम कौन कौन से डिवाइडर हो गए, क्लिपर्स हो गए, माइक्रोमीटर हो गए, वर्नियर कैलिपर हो गए, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लिपर्स के बारे में बात की थी, जिसके अंदर हमने आउटसाइड क्लिपर, इनसाइड क्लिपर, ट्रांसफर क्लिपर, या स्प्रिंग क्लिपर के बारे में बात की। नेक्स्ट हमने बात की माइक्रोमीटर के बारे में। तो माइक्रोमीटर के अंदर भी हमने क्या बात की थी कि माइक्रोमीटर का हम यूज किस लिए करते हैं, डायमीटर को मेजर करने के लिए, जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार के हमारे माइक्रोमीटर्स थे, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर विद डायल गेज, तो उनके बारे में बात की। आज हम बात कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर क्या है कि वर्नियर कैलिपर भी हमारा एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट एंड थिकनेस ऑफ पार्ट्स। यानी कि कोई भी हमारी शाफ्ट है या फिर हमारे जो पार्ट्स है, उन पार्ट्स की हमने थिकनेस को चेक करना है, डायमीटर को चेक करना है शाफ्ट्स के, तब हम किसका यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर का। तो वर्नियर कैलिपर में देखिए क्या चीज होती है, जैसे माइक्रोमीटर था, तो माइक्रोमीटर में भी हमने दो तरह के माइक्रोमीटर की बात की थी, एक थे इनसाइड और दूसरा कौन सा था, आउटसाइड। सेम उसी प्रकार हमारा वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में जो ये वाले रहेंगे, यानी कि ये क्या होता है, फिक्स जा, एक ही जगह पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन ये कौन सा जा होता है, ये वाला जा जो कहेगा ये होता है मूवेबल, यानी कि इसको हम मूव करवा सकते हैं आगे पीछे। इसको हम मूव अकॉर्डिंग टू जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी हमारी जॉब का डायमीटर होगा, जिस तरह की हमारी जॉब है, मान लीजिए ये जॉब का डायमीटर है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन इस चीज को क्या करेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जो ऊपर हमारे क्या लगे होंगे, स्क्रू लगे होंगे, जिसकी सहायता से हम इनको क्या कर सकते हैं, जब तो इनकी पोजीशनल सेट हो गई, उस पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, इनको फिक्स कर सकते हैं, उस पोजीशन पे हम इसको सेट कर देंगे, लॉक कर देंगे। तो देखिए, अगर हमने बात करनी है आउटसाइड डायमीटर की, कि हमारी कोई शाफ्ट है, इस शाफ्ट की हमने आउटसाइड डायमीटर को चेक करना है, तब हम यूज करेंगे ये वाले जार, कि ये हमारा फिक्स रहेगा, ये मूवेबल होता है, यानी कि ये आगे पीछे हो सकता है आसानी से। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे, तो इसके आउटर डायमीटर, मतलब इसको आउटसाइड से हम चेक कर सकते हैं कि इसका डायमीटर कितना है, मेजर कर सकते हैं। किसी भी प्लेट की अगर हमने थिकनेस को मेजर करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने बात करनी है इंटरनल, कि हमारा जो पार्ट है या फिर हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट के इंटरनल डायमीटर के लिए, तो इंटरनल डायमीटर के लिए हम यूज करते हैं इस चीज का, ये जो हमारे ऊपर ब्लेड बने होते हैं, इनकी सहायता से हम किसका यूज करते हैं, इंटरनल। तो इसको क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा कोई भी बोल सकते हैं अपनी पार्ट है, जॉब है या फिर वर्कपीस है, तो हमने क्या करना है, इसको रखना है, तो इसके अंदर से, जैसे कि कोई भी हमारे पास कोई सर्कल राउंड चीज है, उसके हमने अंदर से क्या करना है, उसका डायमीटर चीज चेक करना है कि इंटरनल डायमीटर कितना है। इंटरनल डायमीटर यूज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस जा का, यानी कि जो ऊपर जा होगा, ये इसमें क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये कौन सा होता है, फिक्स जा होता है, और ये होता है मूवेबल, यानी कि जो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा रहेगा, फिक्स, और दूसरा जो हमारा होगा ये कौन सा होगा, मूवेबल जा, यानी कि जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, और ये हमारा इसके अंदर मेन स्केल रहेगा, जिसके ऊपर रीडिंग आएगी, मेन स्केल, और नीचे हमारा ये वाला स्केल रहेगा। इन दोनों की रीडिंग को हम क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं। तो इससे हम क्या चेक करेंगे, जो भी हमारे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज used for measuring internal as well as external, कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल as well as external diameter of shafts. It is used for measuring internal as well as external diameters of shaft and comma
thickness of plates etc. with an accuracy जो accuracy रहेगी इसके अंदर वो कितनी होगी, with an accuracy 0.02 mm। ठीक है, जो एक्यूरेसी रहेगी हमारी वो होगी 0.02 mm किसके अंदर, वर्नियर कैलिपर के अंदर। माइक्रोमीटर के अंदर हमने बात की थी, तो माइक्रोमीटर के अंदर जो हमारी एक्यूरेसी होती थी वो एक्यूरेसी कितनी होती थी, वो होती थी माइक्रोमीटर के अंदर 0.01 mm। ठीक है, कि जब भी हमने बात करनी हमारे वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर में जो रहेगी वो 0.02 रहेगी, और जब हम बात करेंगे माइक्रोमीटर की तो माइक्रोमीटर में कितनी होगी 0.01। तो ये हमारा क्या रहेगा, माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर। ये जो बैक साइड होता है ये डेप्थ चेक करने के लिए हम यूज कर लेते हैं। ये क्या होता है, डेप्थ केस। अगर हमने डेप्थ को मेजर करना है, ठीक है, स्मॉल कोई थोड़ी सी डेप्थ है, उसको डेप्थ को अगर हमने चेक करना है तो हम जो बैक साइड लगा होता है इसका भी हम यूज कर सकते हैं डेप्थ को मेजर करने के लिए। डेप्थ को मेजर अगर हमने करना है तो क्या यूज कर सकते हैं, डेप्थ गेज का। तो ये हमने बात की हमारे लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जो मेन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। हमने उन तीनों के बारे में बात कर ली। वो कौन कौन से थे, सबसे पहले हमने बात की क्लिपर के बारे में कि क्लिपर्स क्या होते हैं। क्लिपर्स के अंदर हमने आउटसाइड क्लिपर, इनसाइड क्लिपर, उसके बाद हमने बात की ओड लेग क्लिपर्स के बारे में, ओड लेग क्लिपर। फोर्थ हमने बात की थी ट्रांसफर क्लिपर, और लास्ट हमारा कौन सा था, स्प्रिंग क्लिपर। नेक्स्ट हमने बात की उसके बाद माइक्रोमीटर के बारे में कि माइक्रोमीटर क्या होता है। तो माइक्रोमीटर भी क्या है, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका हम यूज करते हैं लीनियर मेजरमेंट करने के लिए। तो इसके अंदर भी हमने बात की थी कि कौन कौन से हमारे माइक्रोमीटर हो जाएंगे, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसके अलावा कौन सा था, डेप्थ गेज माइक्रोमीटर होगा, डेप्थ गेज, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जिसके अंदर हम स्क्रू जो हमारी पिच होती है डायमीटर की उसको मेजर करते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोमीटर था हमारा विद डायल गेज, डायल गेज के साथ जो अटैच माइक्रोमीटर होता है। तो ये हमारे कुछ माइक्रोमीटर थे। और थर्ड हमने बात कर ली इसी के अंदर वर्नियर कैलिपर के बारे में कि वर्नियर कैलिपर का भी हम यूज करते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए, जिसके अंदर हमने क्या बात की कि इसका यूज हम इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स और जो भी हमारी प्लेट की थिकनेस वगैरह है उसको चेक करने के लिए हम यूज कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में, जो भी हमारा वर्नियर कैलिपर था जिसके अंदर हमने मेजरमेंट कौन सी की है, लीनियर मेजरमेंट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का जिनका हम यूज करते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए, यानी कि किसी भी एंगल पे अगर हमने कोई मेजरमेंट करनी है, हमारा कोई जॉब है उसकी एंगुलर मेजरमेंट करनी है, तब हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एंगुलर मेजरमेंट, फॉर एंगुलर मेजरमेंट कि हमने अगर एंगुलर मेजरमेंट करनी है, यानी कि किसी एंगल पे जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपको बताया था एंगुलर मेजरमेंट जब भी हम करेंगे तो एंगुलर मेजरमेंट के अंदर हम यूज करते हैं प्रोटेक्टर्स का। जो भी हमारे प्रोटेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर वेबल प्रोटेक्टर है, जो हमारा एडजस्टेबल वेबल प्रोटेक्टर होता है, एडजस्टेबल वेबल हो गया, वेबल प्रोटेक्टर हो गया, या फिर कॉम्बिनेशन सेट है, साइन बार है, ये सारे हमारे कौन से हैं जिनका हम यूज करते हैं एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए। यानी कि किसी भी एंगल पे अगर हमने मेजरमेंट करनी है तो उसको मेजर करने के लिए हम किनका यूज करते हैं, हमारे वेबल प्रोटेक्टर्स का। जो भी प्रोटेक्टर्स आएंगे जिसके अंदर वेबल प्रोटेक्टर होता है, एडजस्टेबल वेबल प्रोटेक्टर होता है, कॉम्बिनेशन सेट होता है, साइन बार होता है। फॉर एंगुलर मेजरमेंट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्टर में, प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर्स। तो प्रोट्रैक्टर्स के अंदर सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहेगा वो आएगा एडजस्टेबल वेबल। सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो कौन सा होगा, एडजस्टेबल वेबल, एडजस्टेबल वेबल प्रोटेक्टर, इसको हम बोल सकते हैं एडजस्टेबल वेबल प्रोटेक्टर। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल। जो भी हमारी इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड चेकिंग द एंगल्स ऑफ, ठीक है, एंगल्स ऑफ जो भी हमारा प्रोडक्ट है या फिर एंगल्स ऑफ वर्क पीस, जो भी हमारी जॉब है, वर्क पीस है, हमारा प्रोडक्ट्स है, उसके एंगल्स को मेजर करने के लिए, चेकिंग करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा कहलाता है, उसको बोलते हैं एडजस्टेबल वेबल प्रोटेक्टर। वो हमारा कौन सा रहेगा, एडजस्टेबल वेबल प्रोटेक्टर। इसके अंदर क्या होते हैं, दो ब्लेड्स लगे होते हैं। दो ब्लेड
को सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, स्क्रू नट भी लगे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जिस तरह की इनकी पोजीशन रहेगी, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी पोजीशन में हम उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको एडजस्टेबल बेवल प्रोटेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक स्क्रू नट लगा होता है जिसकी सहायता से हम इसको किसी भी पोजीशन के अंदर लॉक कर सकते हैं। यानी कि जिस पोजीशन के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है, जिस पोजीशन में हमने वर्किंग करनी है, उसी पोजीशन पे, उसी एंगल पे हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल बेवल प्रोटेक्टर के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड फॉर checking and measuring. It is used for checking and measuring. किनके लिए यूज करते हैं, चेकिंग करने के लिए और मेजरिंग एंगल्स, जो भी एंगल्स हैं उन एंगल्स को मेजर करने के लिए, उनको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडजस्टेबल बेवल प्रोटेक्टर का। It has two blades which are locked in any position, जिनको कि क्या कर सकते हैं हम किसी भी पोजीशन में लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो भी स्क्रू नट दिया होगा, विद द, ठीक है, लॉक्ड इन एनी पोजीशन विद द हेल्प ऑफ लॉकिंग स्क्रू, विद द हेल्प ऑफ लॉकिंग स्क्रू, कि जो हमारा लॉकिंग स्क्रू है, लॉकिंग स्क्रू की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी पोजीशन के अंदर, जिस भी हम पोजीशन के अंदर हम इसको सेट करना चाहते हैं, उसी पोजीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एडजस्टेबल, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम किस तरह से बना होता है इसका, अगर हम डायग्राम की बात करें तो इस तरह से एक डायग्राम तैयार होता है इसका, ठीक है, नीचे की तरफ होगा, यहां से क्या हो जाएगा, ये ब्लेड कटे होते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, दो ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है, दो ब्लेड लगे होते हैं, यहां पे इसकी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है, ब्लेड, और जो वो ब्लेड लगे होंगे वो यहां पे लगे होंगे, इस तरह से दो ब्लेड लगे होंगे, एक यहां पे इस साइड और दूसरा लगा होगा इसके साथ ही इस साइड, इस तरह से दो ब्लेड लगे होंगे, ठीक है, ये यहां से इस तरह से बंद होगा, ये यहां से हो जाएगा, नीचे भी इसी तरह फिक्स हो जाएंगे, यानी कि, और ये वाला पॉइंट, यानी कि ये इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा ब्लेड्स का, ठीक है, और नीचे इनका क्या लगा होगा, बेस होगा, यानी कि ये वाला जो नीचे पॉइंट रहेगा ये क्या है, ये है बेस, यानी कि जिसके ऊपर हमने इसको अटैच किया होगा, ये नीचे वाला हिस्सा क्या रहेगा, बेस रहेगा, और ये हमारा क्या है, वो ब्लेड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है, ये लॉकिंग स्क्रू होता है, इनको हम क्या कर सकते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग, मतलब ये हमारा एंगल है, जॉब के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे भी हमारी पोजीशन है, मान लीजिए हमारी पोजीशन नीचे है थोड़ा सा, तो हम इसको नीचे करके उस स्क्रू से, जो हमारा लॉक स्क्रू है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको टाइट और लूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, वर्क पीस है। तो वर्क पीस के एंगल को मेजर करने के लिए, तो देखिए इस चीज तरह से कि ये हमने जो दो ब्लेड्स की बात की है वो ब्लेड्स है, ये हमारा वर्क पीस है, अकॉर्डिंग टू जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा हमारा वर्क पीस है उसके अकॉर्डिंग हम जब एंगल को मेजर कर रहे हैं, जिस भी एंगल पे हमारा वर्क पीस है तो उस एंगल में हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉकिंग स्क्रू की सहायता से टाइट कर सकते हैं और लूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसलिए हमारा ये कहलाता है एडजस्टेबल बेवल प्रोटेक्टर, यानी कि एडजस्टमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क पीस, अकॉर्डिंग टू जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। तो पता लगा प्रोटेक्टर के अंदर फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, फर्स्ट रहेगा एडजस्टेबल बेवल, जिसके अंदर हमने बात कर ली कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज करते हैं एंगल्स को चेक करने के लिए, एंगल्स को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडजस्टेबल बेवल प्रोटेक्टर का, एडजस्टेबल बेवल प्रोटेक्टर का। इसी तरह एक और होता है, सेम इसी तरह होता है बी पॉइंट में, वो हमारा कौन सा आ जाता है, उसको बोलते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वो होता है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो ये क्या होता है, सेम हमारा प्रोटेक्टर्स, ठीक है, प्रोटेक्टर्स,
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर्स। तो देखिए प्रोटेक्टर जो हमारे ये होते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये भी क्या होते हैं, सेम रहते हैं जिस तरह से हमारे एडजस्टेबल बेवल प्रोटेक्टर होते हैं। इसको हम यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। ये हमारा कौन सा रहता है, इसको हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को। तो इसका भी हम यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड टेस्टिंग एंगल्स। जो भी हमारे एंगल्स हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स। मेजरिंग करने के लिए और उनकी टेस्टिंग करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वो हमारा कौन सा होता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारी डिस्क लगी होती है, जिस डिस्क के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस एंगल को मेजर करते हैं। एंगल लगा होता है, ब्लेड के ऊपर वो डिस्क अटैच होती है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से एक ब्लेड बना, इस तरह से एक डिस्क बनी होती है। ठीक है, पूरी एक राउंड डिस्क बनी होती है, राउंड डिस्क होती है, और नीचे क्या होता है, एक ब्लेड लगा होता है, जिस ब्लेड के ऊपर क्या होती है, ये डिस्क कटी होती है। इस डिस्क के पे ऊपर क्या होते हैं, जो एंगल्स होते हैं हमारे, वो एंगल्स बने होते हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं हमारे वर्क पीस की। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्क बन जाती है। ठीक है, ये डिस्क होती है जिसपे एंगल कटे होते हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा ब्लेड होता है, उसको हम बोल देते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वो हमारा क्या कहलाता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट यानी कि प्रोटेक्टर के अंदर और हमारा क्या हो सकता है, वो आएगा हमारा कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा थर्ड, प्रोटेक्टर के अंदर वो हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन सेट। थर्ड हमारा क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन सेट। अब देखिए कॉम्बिनेशन सेट, तो कॉम्बिनेशन क्या है, इट इज मोस्टली अडॉप्टेबल, यानी कि ये ज्यादातर हम यूज करते हैं एंड यूज्ड फॉर नॉन प्रीसिजन इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, यानी कि हम नॉर्मली हर जगह पे वाइडली यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है हमारा कॉम्बिनेशन सेट, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, काफी तरह कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन। कंबाइन मतलब जितने भी हमारे एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनके द्वारा हम एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उनको कंबाइन करके एक हम इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लेते हैं, जिसको बोल देते हैं कॉम्बिनेशन सेट। इसलिए हम अलग अलग एंगुलर इंस्ट्रूमेंट यूज करने की बजाय ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन। तभी आपको बोला कि ये नॉन प्रीसिजन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जिसका हम वाइडली यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि इट हैज ऑल एसेंशियल फीचर्स। इसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं, चाहे वो ट्राई स्क्वायर के हों, बेवल प्रोटेक्टर के हों, स्टील रूल के हों, या फिर जो हमारा स्क्राइबर होता है, डिवाइडर होता है, उसके हो। सभी जो फीचर्स हैं, अगर हम अलग अलग की बात करें, अलग की बजाय एक ही डिवाइस के अंदर, हम एक ही इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सारे फीचर्स क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन सेट। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन सेट। तो हम क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट, क्या लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ फीचर्स। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल फीचर्स, यानी कि इसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं, ऑल फीचर्स लाइक ट्राई स्क्वायर, कि जो हमारे ट्राई स्क्वायर के होंगे, बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर्स, इट कंसिस्ट ऑल फीचर लाइक ट्राई स्क्वायर, बेवल प्रोटेक्टर्स, और क्या हो सकते हैं, रूल, स्टील रूल, यानी जो हमारा स्टील रूल होता है, स्टील रूल, और स्क्राइबर एटसेट्रा। तो ये सारे फीचर्स एक ही डिवाइस, एक ही इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर होंगे। उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन। नाम से पता लग रहा है कंबाइन, यानी कि कॉम्बिनेशन, कई इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के जो हमने एक डिवाइस तैयार कर ली, एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लिया, वो हमारा कौन सा रहा, कॉम्बिनेशन सेट। कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल फीचर्स, जिसके अंदर सारे फीचर्स होंगे। इसके अंदर कुछ मेन 4 पार्ट्स होते हैं कॉम्बिनेशन सेट के अंदर। वो कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है स्क्वायर हेड। स्क्वायर
सेकंड जो मेन पार्ट रहता है हमारे कॉम्बिनेशन सेट के अंदर वो हमारा होता है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड। थर्ड जो पार्ट रहेगा हमारे कॉम्बिनेशन सेट के अंदर वो हमारा होगा सेंटर स्क्वायर थ्रेड। सेंटर स्क्वायर हेड। और लास्ट जो पार्ट होगा हमारा कॉम्बिनेशन सेट के अंदर इंपॉर्टेंट वो हमारा होगा ब्लेड और रूल। उसको हम क्या बोल देंगे, ब्लेड और रूल। वो हमारा कौन सा रहेगा, ब्लेड और रूल। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, कॉम्बिनेशन स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, एक और नाम है क्या बोल सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन स्क्वायर। कॉम्बिनेशन स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं हमारे कॉम्बिनेशन सेट को। यूज किस लिए करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट के लिए। कोई भी हमारी एंगुलर मेजरमेंट है, एंगल्स को हमने मेजर करना है, तो एंगल्स को मेजर करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे हमारे कॉम्बिनेशन सेट का। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सारे वो पार्ट्स मेन लगे होंगे जिनकी सहायता से हम लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ जो भी हमारी एंगुलर मेजरमेंट है वो भी कर सकते हैं। क्योंकि अब ठीक है, इसको अच्छी तरह से डायग्राम को आप बुक में से देखना, तो बुक में से देखोगे, जब भी आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से एक पार्ट के अंदर, मान लीजिए हमारा ये एक स्टील रूल है, ठीक है, एक स्टील रूल है, उसी के अंदर सारे पार्ट्स कंसिस्ट हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक स्टील रूल है, तो स्टील रूल है, इसी के ऊपर सारे वो पार्ट्स कंसिस्ट हैं जो हमें चाहिए। जैसे कि इसके अंदर हमें मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक ब्लेड आ गया, ठीक है, ये हमारा ब्लेड है, इस ब्लेड के ऊपर हमने क्या लगा दी, वो जो हमारी डिस्क रहेगी, ठीक है, इसी ब्लेड के ऊपर हमारी क्या, मान लीजिए ये डिस्क आ गई। डिस्क कौन सी, जिस डिस्क के ऊपर क्या कटे हुए हैं, एंगल्स कटे हुए हैं, ये कौन सी डिस्क आ गई, वो एंगल्स कटे हुए हैं। ये कौन से है, जिसके ऊपर स्केल बना हुआ है, ये हमारा स्टील रूल है जिसके ऊपर सारे स्केल बने हुए हैं, ठीक है, ये आ गया स्केल, जिसकी ग्रेजुएटेड स्केल है, जिसके ऊपर जो भी हमारी नंबरिंग लिखी हुई है, ये स्केल हो गया। ये हमारा इसके अंदर क्या आ गया, जो हमारा डिस्क लगी हुई है, ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर डिस्क लगी हुई है, जिसको हम क्या बोल देते थे, वेबल, जो हमारा क्या रहता था, जो यूनिवर्सल प्रोटेक्टर, जिसको हमने बोला था कि यूनिवर्सल प्रोटेक्टर है। इसी तरह इसके ऊपर नीचे की ओर क्या लग जाएगा, जैसे कि अगर हमने नीचे की ओर कोई मेजरमेंट करनी है तो नीचे की ओर हमारा क्या हो जाएगा, जो ट्राई स्क्वायर होता है, जिसको स्क्वायर हेड बोल देते हैं, जो ट्राई स्क्वायर होगा, जिसका हम यूज कर लेंगे किसी भी तरह की एंगुलर जो भी हमारी मेजरमेंट है, उस एंगुलर मेजरमेंट को करने के लिए जो हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह से एक डायग्राम तैयार हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन सेट। मतलब कि वो सेट, जैसे आपको पता है ट्राई स्क्वायर हमारा इस तरह से ट्राई स्क्वायर होता है, जिसका हम यूज करते हैं स्क्वायरनेस चेक करने के लिए। तो ट्राई स्क्वायर भी लगा होगा कॉम्बिनेशन सेट के अंदर। ये क्या है, हमारा स्टील रूल, तो स्टील रूल भी होगा। इसी तरह ये हमारा ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर हमने क्या काटी हुई है, डिस्क काटी हुई है, जिसके ऊपर क्या हमने एंगल दिखाए हुए हैं। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल वेबल प्रोटेक्टर है। तो ये भी कंसिस्ट होगा, किसमें कंसिस्ट होगा, हमारे कॉम्बिनेशन। मतलब इन तीनों चारों चीजों को जब हम मिला के एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा कॉम्बिनेशन सेट। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन सेट। यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारी एंगुलर मेजरमेंट है, एंगल्स को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोल देंगे, वो हमारी डिवाइस कहलाएगी कॉम्बिनेशन सेट। ऑल फीचर्स कंसिस्ट होते हैं, चाहे वो ट्राई स्क्वायर के हों, वेबल प्रोटेक्टर के हों, स्टील रूल के हों, स्क्राइबर के हों। मेन ये पार्ट होते हैं, इसके अंदर स्क्वायर हेड एक मेन होता है, प्रोटेक्टर हेड मेन होता है, सेंटर स्क्वायर हेड होता है, और नेक्स्ट हमारा होता है ब्लेड और रूल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर, फोर्थ हमारा पॉइंट है एंगुलर मेजरमेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट जो हमारा रहेगा एंगुलर मेजरमेंट के लिए, वो होगा हमारा साइन बार। उसको हम बोलते हैं साइन बार। वो हमारा क्या कहलाएगा, साइन बार। तो साइन बार देखिए, साइन बार का भी हम यूज करते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए। ये जो हमने 4-5 अभी तक पढ़े हैं इंस्ट्रूमेंट, ये सारे हमने किसके किए हैं, एंगुलर मेजरमेंट के। इससे पहले हमने बात की थी लीनियर मेजरमेंट की। तो जब भी हम बात करेंगे एंगुलर मेजरमेंट की, तो एंगुलर मेजरमेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए टूल, या फिर इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर, कि ये क्या है, एक डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेटिंग ऑफ एंगल्स, एक्यूरेट सेटिंग्स ऑफ angles. It is a device which is used for accurate settings of angle
ठीक है, एंगल फॉर मेजरिंग एंगुलर मेजरमेंट, फॉर मेजरिंग एंगुलर मेजरमेंट, फॉर मेजरिंग एंगुलर मेजरमेंट, फॉर मेजरिंग एंगुलर मेजरमेंट या फिर एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्यूरेट सेटिंग ऑफ एंगल्स फॉर मेजरिंग एंगुलर मेजरमेंट एंड, ठीक है, कन्वर्ट एंगुलर मेजरमेंट टू लीनियर वंस। एंड जब लिख सकते हो और कन्वर्ट एंगुलर मेजरमेंट टू लीनियर वन, जो हमारी लीनियर मेजरमेंट है उसके अंदर मेजर करने के लिए, टू लीनियर वंस, कि लीनियर के अंदर हमारी जो मेजरमेंट है, जो भी हमारे एंगल्स हैं उन एंगल्स को कन्वर्ट करने के लिए, जो भी हमारे एंगल्स हैं उन एंगल्स को इस तरह से अरेंज करना कि उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं लीनियर वंस के अंदर, लीनियर मेजरमेंट के लिए अंदर। तो वो डिवाइस जो हम यूज करते हैं उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, साइन बार बोलते हैं। तो साइन बार का जो डायग्राम बनता है वो डायग्राम किस तरह से होता है, साइन बार के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा एक बेस पॉइंट है, ये रहता है हमारा बेस पॉइंट, ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा, बेस पॉइंट होगा, जिसके ऊपर हमने क्या, मान लीजिए ये हमारा एक वर्क पीस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्क पीस है, इसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, एक इसके ऊपर हम रखते हैं सर्कल, रोलर बोलते हैं जिसको, क्या बोल देते हैं, रोलर, जिसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये रोलर होता है जिसका हम यूज करते हैं। इसके ऊपर हम क्या रखते हैं, वो एंगल रखते हैं, वो हमारा साइन बार होता है जिसका हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो वो साइन बार किस तरह से होगा, मान लीजिए यहां से लेके नीचे की तरफ आ जाएगा वो साइन बार हमारा। ठीक है, वो कैसे रहेगा, यहाँ पे भी क्या बना होगा, वो सर्कल बना होगा। ठीक है, वो सर्कल बना होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से इस तरह से एक एंगल सा क्रिएट हो जाएगा, तो वो एंगल्स हमारा क्या बन जाएगा, साइन बार। इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा कहलाएगा साइन बार, जिससे कि हम एक एंगल पे मेजरमेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक एंगल पे क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, साइन बार कहलाता है। नीचे हमारा क्या रहेगा, जो भी रहेगा वो हमारा हो जाएगा वर्क पीस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा, नीचे हमारा आ जाएगा वर्क पीस। तो हम वर्क पीस की मेजरमेंट कर सकते हैं, उनके एंगल्स को सेट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, साइन बार, ये हमारा क्या रहेगा, साइन बार।